हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें लास्ट हमने डिस्कस करा था विजयनगर एम्पायर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बामनी किंगडम। आज हम बामनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा सूफीज़म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सूफी मूवमेंट के बारे में, राइट। तो बामनी किंगडम की अगर हम बात करें तो एरिया पहले हम देखते हैं कि बामनी किंगडम जो था वो कहाँ पे था, कहाँ का है, कौन से इंडिया के कौन से पार्ट का है। तो बामनी किंगडम जो है ये है डेक्कन का। डेक्कन मतलब साउथ इंडिया का, राइट। तो बामनी किंगडम की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई है? डेक्कन से हुई है, साउथ इंडिया से हुई है। किसने करी थी? तो इसके फाउंडर है हसन गंगू। बामनी किंगडम के जो फाउंडर है कौन है? हसन गंगू। अब ये जो हसन गंगू थे, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था इस्माइल मुख। हसन गंगू फाउंडर है बामनी किंगडम थे, और हसन गंगू जो है इनका ओरिजिनल नेम है इस्माइल खान। और कैपिटल बामनी किंगडम की थी गुलबर्ग। कैपिटल है गुलबर्ग। गुलबर्ग कहाँ पे पड़ता है? गुलबर्ग जो है ये पड़ता है प्रेजेंट डे कर्नाटका के अंदर। कहाँ पे? प्रेजेंट डे कर्नाटका में, राइट। हसन गंगू जो थे, हसन गंगू को एक टाइटल दिया गया था। कौन सा टाइटल दिया गया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का इनको टाइटल दिया गया था। क्यों टाइटल दिया गया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का? क्योंकि ये बाहमनी किंगडम के पहले किंग बने थे 1347 एडी में। अब बाहमनी किंगडम की इन्होंने शुरुआत करी, तो इनका जो टाइटल दिया गया वो कौन सा दे दिया गया? बहमन शाह का, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, राइट। तो हसन इनका नाम था, राइट। ओरिजिनल नेम इस्माइल मुख था, राइट। तो जब इन्होंने बाहमनी किंगडम की शुरुआत करी, फाउंड करा, उस टाइम पे इनका नाम हसन गंगू था। तो इसीलिए जो टाइटल दिया गया था उसमें हसन नाम भी आता है, बहमन शाह नाम भी आता है, राइट। अब उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे जो बाहमनी किंगडम था, बाहमनी किंगडम जो था ये 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था जब इनकी डेथ होती है हसन गंगू जी की, राइट। उस टाइम पे बाहमनी किंगडम 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। कौन कौन से 4 प्रोविंसेस थे? एक थे गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार एंड बिदर। ये 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था बाहमनी किंगडम, राइट। गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार एंड बिदर। अब हसन गंगू के बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं महमूद शाह। महमूद शाह कौन थे? ये इन्हीं के ही बेटे थे, राइट। बहमन शाह बोलो, हसन गंगू बोलो, इस्माइल मुख बोलो, सारे के सारे एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन के अलग अलग नाम है। तो जो इनके बेटे थे महमूद शाह, उन्होंने 8 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई थी। कितने मेंबर्स की? 8 मेंबर्स की इन्होंने एक काउंसिल बनाई, और इनकी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो पावर्स थी वो डिवाइड कर दी प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को अलग से पावर दे दी, डिसेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इन्होंने जो पावर्स थी वो प्रोविंसेस को आगे डिवाइड कर दी। अब विजयनगर एम्पायर के साथ भी इनकी बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, और उसके बाद जो महमूद शाह थे, महमूद शाह के बाद आता है इनका बेटा अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। कौन आया? इन्हीं का बेटा अलाउद्दीन मुजाहिद शाह आफ्टर महमूद शाह 1, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें बाहमनी किंगडम के जो रिमार्केबल रूलर थे, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो कौन थे? वो थे फिरोज शाह। बाहमनी किंगडम के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे? फिरोज शाह। इन्होंने रूल करा था 1397 से लेकर 1422 एडी तक। 1397 एडी से लेकर 1422 एडी तक इन्होंने रूल करा था, और ये बाहमनी किंगडम के मोस्ट रिमार्केबल फिगर बनकर बाद में सामने आए थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो डेक्कन वाला एरिया था, डेक्कन को इंडिया का एक कल्चरल सेंटर बना दिया इन्होंने। किन्होंने? फिरोज शाह ने। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे हिंदूज को भी अपॉइंट कर रखा था। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे हिंदूज भी थे। दौलताबाद में इन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई, यहाँ से ये अपने पूरे किंगडम को ऑब्जर्व करते थे। फिरोजाबाद सिटी इन्होंने फाउंड करी थी, कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा। कहाँ पे है ये?
ये पड़ती है कर्नाटका में। वैसे भीमा रिवर की अगर हम बात करें तो ये तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना वाला पार्ट हर जगह बहती है, लेकिन ये जो फिरोजाबाद सिटी है ये कहाँ पे है, ये पड़ती है कर्नाटका पे ऑन द बैंक ऑफ रिवर भीमा, राइट। उसके बाद इन्होंने हराया देवराया वन को। कौन थे ये देवराया वन? देवराया वन जो थे ये विजयनगर इंपायर के रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी से? संगम डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी के थे ये? संगम डायनेस्टी के थे। फिरोज शाह के बाद आता है फिरोज शाह का भाई अहमद शाह वन। फिरोज शाह के को सक्सीड कौन करता है? इन्हीं का भाई अहमद शाह वन। और अहमद शाह वन ने रूल करा 1422 एडी से लेकर 1436 एडी तक। तो अपने टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल चेंज कर दी। पहले कैपिटल थी गुलबर्ग, बाद में इन्होंने चेंज करके क्या कर दी, बिदर। कहाँ पे है? दोनों प्लेसेस ही कर्नाटका के अंदर है। पहले गुलबर्ग थी कैपिटल, बाद में चेंज करके इन्होंने क्या कर दी, बिदर कर दी। किसने? अहमद शाह वन ने। जो अहमद शाह वन थे इनको वली और सैंट के नाम से भी जाना जाता है। नाम से तो नहीं बोलेंगे, मतलब इनको सैंट माना जाता था, वली मानते थे। वली और सैंट बोथ आर वन एंड सेम थिंग। क्यों इनको सैंट माना जाता है? तो इनको संत महात्मा इसीलिए माना जाता है क्योंकि इनको गिसूदी राज जी से एसोसिएट किया जाता है। ये गिसूदी राज कौन थे? ये उस टाइम पे फेमस सूफी सेंट थे। कौन थे उस टाइम के फेमस? ये एक सूफी सेंट थे। तो इसीलिए इनको क्या जो अहमद शाह थे इनको वली और सेंट से भी जाना जाता है, राइट। अब इन्होंने बिद्री वेयर इंट्रोड्यूस करा था। बिद्री वेयर क्या है? ये बिद्री वेयर, ये जो बिद्री वेयर है ये एक हैंडीक्राफ्ट है। किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये अहमद शाह ने इंट्रोड्यूस करा था बिद्री वेयर। बिद्री वेयर जो है ये एक हैंडीक्राफ्ट है। कैसे बनाया जाता है इसको? जिंक को सिल्वर और गोल्ड के साथ मिक्स करके एक हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है जिसको इन्होंने नाम दिया बिद्री वेयर, राइट। अहमद शाह के बाद कौन आता है? इन्हीं के बेटे अलाउद्दीन टू। अहमद शाह के बाद आते हैं इनके बेटे अलाउद्दीन टू। इन्होंने रूल करा 1436 एडी से लेकर 58 एडी तक। और फिर आए हुमायूं। हुमायूं ये मुगल एम्पायर वाले हुमायूं नहीं है, ये और हुमायूं है, राइट। तो ये वाले जो हुमायूं है इन्होंने रूल करा 1458 से 61 तक, लेकिन बहुत ही क्रूअल रूलर थे जो हुमायूं थे। बाहमनी किंगडम के जो हुमायूं थे ये एक बहुत ही क्रूअल रूलर थे, इसीलिए इनको जालिम का दर्जा भी दिया गया, जालिम का टाइटल दिया गया इनको, राइट। तो जालिम का जो टाइटल दिया गया था बाहमनी किंगडम में, किसको दिया गया था? वो दिया गया था हुमायूं को, राइट। हुमायूं के बाद आते हैं उनके बेटे निजाम शाह। निजाम शाह ने रूल करा 1461 से 63 तक। और उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद शाह 3। अब ये जो रूलर है ना ये वीक रूलर है, कुछ टाइम तक इन्होंने रूल करा। हुमायूं आए, हुमायूं के बाद उनके बेटे निजाम शाह आ गए, निजाम शाह के बाद आ गए मोहम्मद शाह 3। मोहम्मद शाह 3 ने रूल करा 1463 से लेकर 82 एडी तक। और जब मोहम्मद शाह 3 थे उस टाइम पे इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? महमूद गवन। इनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? महमूद गवन इनके प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जो महमूद गवन की पॉलिसीज जो भी ये बनाते थे उससे इनकी कोर्ट के जो नोबल्स थे वो इनसे खुश नहीं थे। अब नोबल्स खुश नहीं थे तो नोबल्स इनसे खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको मार दिया। जो नोबल्स थे इन्होंने महमूद गवन को मार दिया बाद में। तो उसके बाद जब महमूद गवन की डेथ होती है उसके बाद धीरे धीरे जो बाहमनी किंगडम है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, राइट। तो वहीं से बाहमनी किंगडम डिक्लाइन होना शुरू होता है महमूद गवन की डेथ के बाद। तो जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम पे एक रशियन मर्चेंट आए थे यहाँ पे बिदर के अंदर, राइट। बिदर को विजिट करा था रशियन मर्चेंट ने। नाम क्या था उनका? नाम था निकितिन। नाम क्या था? निकितिन। तो कोई भी अगर विजिट करता है किसी रूलर के टाइम पे तो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहमनी किंगडम के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? वो थे कालिम उल्ला शाह। लास्ट रूलर थे कालिम उल्ला शाह। इन्होंने रूल करा था 1524 से 27 एडी तक। अब उसके बाद जो बाहमनी किंगडम था वो 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड हो गया, 5 अलग अलग स्टेट्स बन गई, राइट। 5 मुस्लिम सेपरेट स्टेट्स जो थी वो बन गई जब बाहमनी किंगडम टूटा। तो बाहमनी किंगडम टूटने के बाद 5 अलग अलग मुस्लिम स्टेट्स बनी। कौन कौन सी मुस्लिम स्टेट्स थी उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। पहली स्टेट थी निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर। निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर, इसके फाउंडर थे अहमद निजाम शाह।
और उसके बाद इसको अनेक्स किया शाहजहां ने। सेकेंड जो स्टेट बनी वो थी आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, बीजापुर बन गई, राइट। तो बीजापुर की को फाउंड किसने करा था? यूसुफ आदिल शाह ने। तो इसको बाद में औरंगजेब ने अनेक्स किया था। अब ये जो बीजापुर थे, इसके ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो थे, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज की जगह पे दखनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करी थी। पर्शियन लैंग्वेज पहले वहां पे चलती थी, तो पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर ये लाए थे अपनी एक अलग लैंग्वेज। कौन सी? दखनी लैंग्वेज। और एक इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ के, जिसका नाम है मोहम्मद आदिल शाह। ये इब्राहिम आदिल शाह थे, राइट। तो उसके बाद आते हैं मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जो थे, इन्होंने बनाया था गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज जो है, ये किसने बनाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने, राइट। तो आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर जो है, इसके फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह, और इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे इब्राहिम आदिल शाह, और एक और इसके रूलर है मोहम्मद आदिल शाह, जिन्होंने बनाया था गोल गुम्बज, राइट। फिर थर्ड जो स्टेट आती है वो है इमाद शाहीज ऑफ बिरार, 1490 से 1574 AD तक। ये वाले जो ईयर्स दे रखे हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ, इस टाइम पीरियड के बीच में ये वाला जो स्टेट थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। इसके फाउंडर थे फतेहुल्लाह खान इमाद उल मुल्क। फतेहुल्लाह खान इमाद उल मुल्क इसके फाउंडर थे, और इन्होंने कैपिटल इसकी कौन सी बनाई? कैपिटल बनाई दौलताबाद। इसकी कैपिटल कौन सी थी? दौलताबाद। बाद में इसको कॉन्कर कर लिया गया, और जो निजाम शाही रूलर थे, जो पहली हमने स्टेट पढ़ी है निजाम शाही रूलर्स ऑफ अहमदानगर, उन्होंने इसको बाद में अनेक्स कर लिया, राइट। फोर्थ आते हैं कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा। कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा 1518 से 1687 तक। इसके फाउंडर है कुली कुतुब शाह। फाउंडर कौन है? कुली कुतुब शाह। और इन्होंने यहाँ पे फेमस गोलकोंडा फोर्ट भी बनाया था, राइट। कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा जो है, इसके फाउंडर है कुली कुतुब शाह, और उन्होंने बनाया था गोलकोंडा फोर्ट, और बाद में इसी को अपनी कैपिटल भी बना लिया था, राइट। और इसके ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो वो थे मोहम्मद कुली कुतुब। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे, वो इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे, और इन्होंने फाउंड करी थी सिटी ऑफ हैदराबाद। और एक और फेमस इन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, कौन सी बनाई थी? चार मीनार, राइट। हैदराबाद सिटी फाउंड करी, और क्या बनाया था? गोलकोंडा फोर्ट बनाया था। गोलकोंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह ने बनाया था, राइट। बना इन्हीं के टाइम पे था, लेकिन बनाया कुली कुतुब शाह ने था। उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब जो थे, इन्होंने फाउंड करी थी सिटी ऑफ हैदराबाद, और चार मीनार बनाया, राइट। और एक कुतुब शाही किंगडम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था, दैट इज मसूलीपट्टनम, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और ये वाला जो किंगडम था, इसको अनेक्स किया था औरंगजेब ने 1687 AD में, राइट। फिर लास्ट में आती है जो लास्ट स्टेट है, दैट इज बरीद शाहीज ऑफ बिदर। बरीद शाहीज ऑफ बिदर, इसको फाउंड करा था अली बरीद ने। किसने फाउंड करा? अली बरीद ने। 1528 से 1980 तक ये जो स्टेट थी ये रही थी, और बाद में इसको अनेक्स किसने करा था? आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर ने। इसी के जो स्टेट है उसी ने ही इसको आगे अनेक्स कर लिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट, जो सूफीज़म की अगर हम बात करें तो सूफीज़म इस्लाम में पहले से ही आ गया था। जो इस्लाम की अर्ली स्टेजेस थी, तो उसी टाइम पे जो सूफीज़म था वो इस्लाम के अंदर एड ऑन हो गया था। सूफीज कौन होते हैं? जो मिस्टिक्स होते हैं, मिस्टिक्स को बोलते हैं सूफीज। मिस्टिक्स क्या होते हैं? कि जो भगवान को मानने वाले, जो मानते हैं कि गॉड सिर्फ एक ही है, तो उसको बोलते हैं मिस्टिक्स। तो मिस्टिक्स को बोलते हैं सूफीज। सूफीज कौन होते हैं? जो मिस्टिक्स होते हैं। तो अब इनका काम क्या होता था सूफीज का? इनका स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन ये काम क्या करते थे? इनका काम होता था कि एक जो इंसान है और भगवान है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, राइट। जो एक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सोल है, और एक गॉड है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना, लव का बॉन्ड बनाना, राइट। इंडिविजुअल और गॉड के बीच में ये इनका काम होता था। सूफी वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है सूफ से। सूफ का मतलब होता है वूल। तो ये किस चीज पे ज्यादा इंफेसाइज करते थे? प्योरिटी पे इंफेसाइज करते थे और रिनंसिएशन पे,
राइट। रिनंसिएशन मतलब कि जो भी हम चीजें देख रहे हैं इनमें कुछ नहीं रखा, सब कुछ त्याग दो, रिनंसिएशन, त्याग कर दो सब चीजों का। तो सूफीइज्म जो है ये आया है, इसका डॉक्ट्रिन क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, वहादत उल वजूद, वहादत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, के सब जो है मिलजुल कर रहो, राइट। लड़ाइयां नहीं करनी आपस में, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भगवान के साथ एक रिश्ता बनाओ, राइट। तो ये इनका मेन डॉक्ट्रिन था, मेन प्रिंसिपल था। तो अब ये वाला जो मेन डॉक्ट्रिन दिया था वहादत उल वजूद का, ये डॉक्ट्रिन किसने दिया था, ये दिया था इब्न उल अरबी ने। किसने दिया था, इब्न उल अरबी ने। तो ये वाली जो चीज है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहादत उल वजूद का जो डॉक्ट्रिन है ये किसने दिया था, इब्न उल अरबी ने दिया था। और जो अर्लीस्ट वन एंड द अर्लीस्ट सूफी कौन है, दैट इज राबिया। राबिया कौन है, ये एक विमेन है, राइट। वन एंड द अर्लीस्ट सूफी, सबसे पुरानी जो सूफी है दैट इज राबिया। राबिया कौन है, एक विमेन है। जो सूफीज थे, सूफीज को आगे 12 ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज किया गया। सूफीज को 12 ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, सिलसिलास, ऑर्डर्स और सिलसिलास। कितने सिलसिलास में इसको डिवाइड किया गया सूफीज्म को, 12 सिलसिलास में या ऑर्डर्स में, राइट। ऑर्गेनाइज किया गया, डिवाइड तो नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनाइज किया गया 12 ऑर्डर्स के अंदर। और जो ये सिलसिला है या एक ऑर्डर है, इसको लीड कौन करते थे, इस ऑर्डर के जो लीड करने वाले थे, इसके जो लीडर होते थे वो कौन थे, एक प्रोमिनेंट मिस्टिक्स। मिस्टिक्स मतलब प्रोमिनेंट मिस्टिक्स एक सूफी सेंट होते थे जो इस ऑर्डर को लीड करते थे। और वो जो रहते थे उसको क्या बोलते थे, कांखा, राइट। कांखा मतलब जहां पे रहते हैं, एक प्लेस जहां पे ये सूफी सेंट्स रहते हैं और अपने जो आगे इनके डिसिपल्स हैं उनको आगे टीचिंग्स देते हैं, राइट। उसको बोलते हैं कांखा। कांखा एक प्लेस जहां पे ये सूफी सेंट रह रहे हैं, और हॉस्पाइस अपने डिसिपल्स के साथ ये रह रहे हैं। और टीचर, टीचर को क्या बोलते हैं, पीर। टीचर और डिसिपल्स जो इनके चेले हैं, चेले बोलो, स्टूडेंट्स बोलो, मुरीद बोलो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। डिसिपल्स और मुरीद, टीचर और डिसिपल्स दोनों यहाँ पे रहते हैं, दोनों के बीच में एक लिंक है। और ये जो है ये आगे सूफीइज्म को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अपने जो डिसिपल्स हैं उनको सूफीइज्म के बारे में बताते हैं कि सूफीइज्म एक्चुअल में क्या है, सूफीइज्म की टीचिंग्स उनको देते हैं, राइट। तो ये एक वाइटल पार्ट प्ले करते हैं सूफीइज्म के अंदर। और हर एक जो पीर है, पीर कौन है, जो टीचर है, वो आगे अपना सक्सेसर ऑलरेडी नॉमिनेट करके जाता था, राइट। जो टीचर होता था, टीचर को क्या बोलते थे, पीर, ये आगे अपना सक्सेसर नॉमिनेट करता था। और सक्सेसर के लिए यहाँ पे टर्म यूज होती थी वली। आगे हम लास्ट में टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे, सूफीज्म में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, जैसे टीचर को ये क्या बोलते थे, पीर बोलते थे, डिसिपल्स को मुरीद बोलते थे, सक्सेसर को वली बोलते थे। तो अलग अलग इनकी यहाँ पे वर्डिंग है, राइट, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो जो इनका सक्सेसर था फिर आगे इन्हीं का काम वो कंटिन्यू करता था, राइट। तो सूफी को 12 ऑर्डर्स में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो इनके जो लीडर थे, इनको एक लीड करते थे, वो कहाँ पे रहते थे, इनके जो लीडर थे वो रहते थे कांखा में, राइट। तो वहां पे टीचर होता था एक, जिसको क्या बोलते हैं, पीर। पीर और मुरीद वहां पे रहते थे। अब ये जो लीडर होते थे ये कहाँ पे रहते थे, कांखा में रहते थे, जो भी इसको लीड करते थे आगे सूफीज्म को। तो वहां पे कांखा के अंदर टीचर होता था, पीर होता था और उनके मुरीद होते थे, राइट, जो कि एक सूफीज्म में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो पीर होता था, जो टीचर होता था, वो आगे सक्सेसर अपॉइंट करता था, आगे अपना जो काम था अपने सक्सेसर को सौंप देता था, राइट। जो सूफी ऑर्डर है उसको डिवाइड किया गया किसमें, बाशरा में। बाशरा कौन थे, बाशरा वो होते थे जो इस्लामिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, शरिया को फॉलो कर रहे हैं। इस्लामिक लॉ, शरिया को जो फॉलो करते हैं उसको टर्म दी गई बाशरा। और दूसरी एक और टर्म है दैट इज बेशरा। बेशरा क्या है, जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, जो इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, उनको क्या टर्म दी गई, बेशरा। और बाशरा कौन है, जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये दो टर्म्स है, ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस सूफी ऑर्डर्स की। टोटल तो 12 ऑर्डर्स थे, लेकिन यहाँ पे जो फेमस है 4-5 उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आता है चिश्ती। चिश्ती जो सूफी ऑर्डर है ये कौन से एरिया का है, ये है दिल्ली एंड दोआब रीजन का। इसके फाउंडर थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। फाउंडर कौन थे, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। पॉपुलर सेंट, इस ऑर्डर के पॉपुलर सेंट्स कौन कौन से रह चुके हैं, ख्वाजा म्यूनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी,
निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली एंड निजामुद्दीन औलिया, जिसको तबुल ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तबुल ए इलाही मीन्स बिलव्ड ऑफ गॉड, गॉड के सबसे प्यारे, राइट। नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इन्होंने म्यूजिकल रिसाइटेशन जो था वो अडॉप्ट करा था, राइट। तो कौन सा म्यूजिकल रिसाइटेशन क्या है? म्यूजिकल रिसाइटेशन को बोलते हैं सामा। कई जगह पे सोमा भी लिखा होता है, कई जगह पे सामा भी लिखा होता है। तो इन्होंने अडॉप्ट करा था म्यूजिकल रिसाइटेशन, दैट इज कॉल्ड सोमा। तो इसमें क्या होता था? इसमें होता था एक तरह का इन्वायरमेंट बनाया जाता था वहां पे, इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया जाता था जहां पे कि गॉड और इंडिविजुअल सोल जो है उसको कनेक्ट किया जाता था, टू क्रिएट मूड ऑफ नियरनेस टू गॉड। जैसे आपको फील होता था कि हम भगवान के पास बैठे हैं। जैसे हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे जाकर एक शांति सी मिल जाती है, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, चाहे वो टेम्पल हो, मॉस्क हो, या फिर आप किसी चर्च में जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, तो वहां पे जाकर आपको एक तरह की शांति मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि वहां पे उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसी तरह का इन्वायरमेंट बनाया होता है, क्रिएट किया होता है। तो इसीलिए वहां पे जाकर आपको एक अपनी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है एक बार के लिए उसको भूल जाते हो। तो वहां पे भी सेम वही चीजें ये क्रिएट कर रहे हैं कि एक इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना है कि जो एक इंडिविजुअल आ रहा है उसको भगवान के साथ कनेक्ट करना है, गॉड के साथ कनेक्ट करना है, राइट। फिर नेक्स्ट ऑर्डर है सोहरावर्दी। सोहरावर्दी ये पंजाब एंड सिंध वाले एरिया का है। इसके फाउंडर है शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। पॉपुलर सेंट है इसके शेख बहुद्दीन जकरिया। शेख बहुद्दीन जकरिया इसके पॉपुलर सेंट है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ के जो सेंट थे उनके पास बिग जगीर्स होते थे। बिग जगीर्स क्या होते हैं कि जो वहाँ के रूलर होते थे, राजा वगैरह होते थे, वो इनको जमीनें दे देते थे। ये जो सेंट होते थे इनको जमीनें दे देते थे और इनका जो राजा वगैरह होते थे उनके साथ इनका क्लोज कांटेक्ट भी रहता था। फिर नेक्स्ट ऑर्डर है फिरदौसी। फिरदौसी के फाउंडर है शेख बदरुद्दीन ऑफ स्मार्क। शेख बदरुद्दीन ऑफ स्मार्क इसके फाउंडर है। पॉपुलर सेंट कौन है? शेख शमसुद्दीन यैया। शेख शमसुद्दीन यैया इसके सेंट है, जो कि कहां से थे? बिहार के थे। फीचर्स की बात करें तो जो ये यैया जी हैं ये बिलीव करते थे पैंथेस्टिक मोनोथिज्म में, वन गॉड। पैंथेस्टिक मोनोथिज्म मतलब ये वन गॉड में बिलीव करते थे कि जो भगवान है वो एक ही है, राइट। एक ही भगवान है जिसको हम मानते हैं। और इनके जो आगे डिसिपल थे उनका नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन फिरदौसी, राइट। नेक्स्ट है कादरी। नेक्स्ट ऑर्डर, इसके फाउंडर है शेख अब्दुल्ला कादरी और इसके जो पॉपुलर सेंट्स है वो कौन से हैं? वो है शाह निमातुल्ला एंड सैयद मोहम्मद जिलानी। फीचर्स की बात करें तो दारा सिखो कौन थे? दारा सिखो थे शाहजहां के सबसे बड़े बेटे। तो ये इस ऑर्डर के फॉलोअर रह चुके हैं। कौन से ऑर्डर के? कादरी ऑर्डर के। नेक्स्ट है नक्शबंदी ऑर्डर। नक्शबंदी के फाउंडर है ख्वाजा पीर मोहम्मद और इसके पॉपुलर सेंट्स है ख्वाजा बागी बिल्ला एंड शेख अहमद सिरहिंदी, राइट। तो लास्ट में हम बात करते हैं सूफी टर्मिनोलॉजी। सूफी वर्ड्स कुछ दे रखे हैं और दूसरी साइड उसके मीनिंग दे रखे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा शेख पीर। पीर कौन होता है? जो स्पिरिचुअल टीचर होता है, जो टीचिंग्स देता है, सूफीज्म के बारे में अपने डिसिपल्स को बताता है। नेक्स्ट है तसौफ। तसौफ क्या होता है? तसौफ का मतलब होता है सूफीइज्म। मुरीद, मुरीद होता है डिसिपल, डिसिपल चेला, स्टूडेंट आप जिसको बोल सकते हो। कांखा, कांखा जहाँ पे ये सूफी सेंट्स रहते हैं, लीडर रहते हैं इनके, उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पाइस, हॉस्पाइस जहाँ पे रहते हैं। सोमा, सोमा और सामा भी कई जगह पे लिखा मिल जाएगा। ये क्या है? ये एक म्यूजिकल रिसाइटल है जिससे कि वो एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप गॉड के पास आप ऐसे फील करते हो कि आप गॉड के पास बैठे हो, नियरनेस टू गॉड आप फील करते हो। नेक्स्ट है रक्षा। रक्षा क्या है? ये एक डांस फॉर्म है। फना, फना मीन्स सेल्फ एनिलेशन। सेल्फ एनिलेशन मतलब खुद को अपने आप खत्म करना। वली, वली मीन्स सक्सेसर, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.